गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल संतोषी रावत ब्लॉग में। तो आप सभी को सबसे पहले राधे राधे। और जो न्यू लोग मेरे इस वीडियो से मेरे चैनल से जुड़े तो प्लीज़ वीडियो देखते वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मेरी थोड़ा दिक्कत हो रही है, गले में प्रॉब्लम हो रही है। आजकल मौसम चेंज हो रखा है तो अचानक मेरे गले में दर्द हो गया, तो जिस वजह से मैं आज बोलने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है और आवाज़ भारी हो गई है। तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, उसके लिए मैं आप सभी को सॉरी बोलती हूँ। और इसीलिए मेरा पहला व्रत भी छूट गया था, जो मेरा पुत्रदा एकादशी थी, क्योंकि उस दिन भी मेरी तबीयत ख़राब थी। उस दिन मैं हॉस्पिटल गई हुई थी और आज फिर एकादशी के दिन ही मेरी फिर से गले में प्रॉब्लम आ गई है। तो प्लीज़ समझ सकते हैं, बीमार कोई भी हो सकता है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और मैं कथा कहती हूँ तो प्लीज़ ध्यान लगा कर सुनिए। तो एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए और उठ के अपने मंदिर की सफाई करनी चाहिए, पीला वस्त्र बिछाना चाहिए चौकी में, और अपने नारायण भगवान, जितने भी हमारे भगवान हैं, उनको स्नान कराना चाहिए। और उसके बाद आरती वगैरह करनी चाहिए, घी का दीपक जलाना चाहिए, 2 दिए लगाने चाहिए घी का और एक तिल का। तो जैसे आप लोग अपने करते हैं पूजा वैसी कीजिएगा। सबके अपने अपने हिसाब से पूजा करते हैं और फिर तुलसी में घी का दीपक ही जलाएं। तो चलिए मैं आप लोगों के समक्ष तिल की सटतिला एकादशी की कथा कहती हूँ, और कथा के बाद तुरंत वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं कुछ और भी आपको बताने वाली हूँ। अथ सटतिला माघ कृष्ण एकादशी व्रत कथा। एक समय दालमय ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी, दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। सो क्या कारण है। वह न जाने कौन से अल्पदान अल्प परिश्रम करते हैं जिनसे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब आप कृपा कर मुझसे कहिए। पुलस्त्य ऋषि बोले, हे मुनि, आपने अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारी जनों को बहुत लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, परंतु आपको वह गुप्त भेद अवश्य ही बताता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में रखना चाहिए तथा काम क्रोध मद लोभ अभिमान आदि को त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। उसको हाथ पैर धोकर पुण्य नक्षत्र में गोबर कपास तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करें, और यदि उस दिन मूल नक्षत्र हो तो द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें, रात्रि को जागरण तथा हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप नैवेद्य से भगवान की पूजा करें। खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। उनको पेठा नारियल सीताफल सुपारी आदि अर्घ देना चाहिए। हे भगवान, आप आशरणों को शरण देने वाले हैं। आप संसार सागर में डूबे हुए उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विष्णु भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी सहित मेरे तुच्छ को स्वीकार कीजिए। इसके बाद ब्राह्मणों को तिल दान करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वह उतना ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। 1 तिल स्नान, 2 तिल का उपटन, 3 तिल का तिलोदक, 4 तिलों का भोजन, 5 तिल का दान, यह तिला कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। एक दिन नारद जी बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस सटतिला एकादशी का क्या पुण्य होता है और उनकी क्या कथा होती है, सो कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत क्या करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया और अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु फिर भी उसको कभी देवताओं तथा व्रत में अपना मन अस्थिर नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, इसको वैष्णव लोग मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक गया और उस ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, हे महाराज, आप किस लिए आए हैं। मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। उसे लेकर मैं स्वर्ग आया। कुछ समय बाद वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई।
मृत्युदंड के प्रभाव से उसे उस एक जगह एक आम के वृक्ष सहित एक ग्रह मिला, परंतु उस जगह आम के वृक्ष सहित एक ग्रह मिला, परंतु उसने उस ग्रह के अन्य वस्तु को शून्य पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने आपको व्रत आदि से तेरी पूजा की है, परंतु फिर भी तेरे घर वस्तु से रहित है। मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुमने उनसे सट्टिला एकादशी का पुण्य विधि सुन लो तभी द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई, और जब देव ऋषियाँ आई तो द्वार खुलवाने लगी। तब ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो सट्टिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देवी स्त्री के बोली, मैं कहती हूँ, सुनो। जब उसने सट्टिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब द्वार खोला। तब देवी स्त्रियों के कहे अनुसार उसने सट्टिला का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसके घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता छोड़कर सट्टिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म से आरोग्यता प्राप्त हो जाती है। बोलो सट्टिला एकादशी की जय हो। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तो बोलो सट्टिला एकादशी की जय हो। और सट्टिला एकादशी में तिलों का दान करना चाहिए, ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, अपने आस पड़ोस में दान करना चाहिए, तिल के लड्डू बनाना चाहिए। जैसे आपको अच्छा लगे आप वही कीजिए। मैं भी तिल का दान करती हूँ अपने व्रत में, और गुड़ और तिल से लड्डू बनाती हूँ। तो देखते हैं, मैं कल आप सभी के समक्ष अपना व्रत लाऊंगी। और तो चलिए, आप सभी को सट्टिला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अब मैं ज़्यादा ना बोलते हुए अपना ये सट्टिला एकादशी का महात्म्य यहीं पर समाप्त करती हूँ। प्लीज़ वीडियोस को वॉच कीजिएगा फुल, और बिल्कुल स्किप करके कथा ना सुनिए। इससे बहुत ही अच्छी प्राप्ति होती है, फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए, बोलो सट्टिला एकादशी की जय हो।